हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज हम जिस मूवी को एक्सप्लेन करने जा रहे हैं उसका नाम है ब्यूटीफुल कैट। दोस्तों, ब्यूटीफुल कैट मूवी 2009 में रिलीज हुई थी। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट के एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं। तो दोस्तों, मूवी की स्टार्टिंग में हमें नेट को दिखाया जाता है, जो कि अपनी गर्लफ्रेंड टोनी के साथ अपने गांव अपने फादर से मिलने जा रहा होता है। नेट के फादर का नाम ब्रूस होता है, जिनकी तबीयत बहुत ही ज्यादा खराब चल रही थी। गांव जाकर नेट अपनी बहन शैली से मिलता है, जो कि अपने भाई को देखकर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है, क्योंकि वो 20 साल बाद मिल रहे थे। शैली नेट से कहती है कि तुम डेढ़ से कल मिल लेना, क्योंकि अभी डेढ़ सो रहे हैं। उसके बाद शैली नेट और टोनी को उनका कमरा दिखाती है। वहाँ पर टोनी को एक स्केल दिखाई देती है, जिसके ऊपर क्लिफ लिखा होता है। टोनी इसके बारे में नेट से पूछती है, तो नेट कहता है कि क्लिफ मेरे भाई का नाम है। तो टोनी कहती है कि छोटा भाई या बड़ा भाई, जिसे सुनकर नेट परेशान हो जाता है। लेकिन टोनी के बार बार पूछने पर नेट कहता है कि बड़ा भाई। और जब रात को नेट टोनी के साथ होता है तो उसे एक परफ्यूम मिलता है, जिसकी स्मेल से उसे अपनी जुड़वा बहन केट की याद आ जाती है, जो कि नेट के साथ मस्ती कर रही होती है। तभी सीन कट होता है। हम नेट को टोनी के साथ इंटीमेट होता हुआ देखते हैं। और अगले दिन जब नेट बाहर होता है तो फिर से उसे अपने भाई बहन की याद आती है। उसके बाद सेल नेट को अपने फादर से मिलाने के लिए ले जाती है। वहाँ पर जाकर नेट अपने डैड से मिलता है, जो कि नेट की तारीफ करते हैं। नेट अपने डैड से पूछता है कि आपको क्या हुआ है। तो नेट के डैड उसे कहते हैं कि मुझे हार्ट की बीमारी है और मैं मर रहा हूँ। तभी वहाँ पर टोनी को एक फोटो दिखाई देती है। वह उनसे पूछती है कि यह कौन है। तो ब्रूस उनसे कहता है कि यह मेरी बेटी है। तभी नेट वहाँ से बाहर चला जाता है। और जब वह बाहर घूम रहा होता है तभी उसे फिर से केट की याद आती है, जिसे वह बहुत ही ज्यादा मिस कर रहा होता है। और जब नेट वापस घर पर आता है तो सेल उसे कहती कि मैंने तुम्हें नहीं बुलाया, डैड तुमसे मिलना चाहते थे, तुम्हें उनसे ठीक से बात करनी चाहिए। फिर वो दोनों वहाँ पर बात करने लग जाते हैं, जिससे हमें पता चलता है कि उनके डैड केट से बहुत ही ज्यादा प्यार करते थे और वो अब भी उसे बहुत ही ज्यादा मिस करते हैं। उसके बाद अगले सीन में टोनी केट की फोटोज को देख रही होती है। तभी वह ब्रूस से पूछती है कि क्या केट भी यहाँ पर आ रही है। तो ब्रूस उसे कहता है कि वो दोनों अब इस दुनिया में नहीं रहे। अगले सीन में नेट और टोनी साथ में घूमने जाते हैं। तो टोनी नेट से पूछती है कि तुम्हारे भाई बहन इस दुनिया में क्यों नहीं रहे, उन्हें क्या हुआ था। तो नेट टोनी से कहता है कि वो एक कार एक्सीडेंट में मारे गए। उसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं कि नेट रात को सो भी नहीं पा रहा था, क्योंकि उसे अपने भाई बहन की बहुत ही ज्यादा याद आ रही थी। तो उनकी यादों को नेट एक बुक में लिखने लग जाता है। उसके बाद हम अगले सीन में टोनी को देखते हैं, जो कि यहाँ पर बहुत ही ज्यादा बोर हो रही थी, क्योंकि यहाँ पर न तो कोई गांव था और न ही यहाँ पर कोई घूमने लायक जगह। तो टोनी का मुंह ठीक करने के लिए नेट उसे एक झूले पर झुलाने लग जाता है। तो उसे फिर से केट की याद आ जाती है, जिससे वह गलती से टोनी को नीचे गिरा देता है, जिससे टोनी का मूड और भी ज्यादा खराब हो जाता है। उसके बाद टोनी वहाँ से गुस्से में चली जाती है। उसके बाद टोनी और भी ज्यादा उदास होने लग गई थी, क्योंकि नेट अपना ज्यादा टाइम बुक लिखने में बिताता था और यहाँ पर कोई था भी नहीं जिसके साथ टोनी हैंग आउट कर सके। उसके बाद नेट टोनी को मनाने के लिए जाता है और उसके साथ इंटीमेट होता है। इंटीमेट होने के बाद नेट बाथरूम में जाता है। तब उसे याद आता है कि केट एक बार फ्रेश हो रही थी, तो वह गलती से बाथरूम में चला गया था, जिससे केट बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो गई थी। और जब केट फ्रेश होकर बाहर आती है तो वह कहती है कि मैं यहाँ पर अकेली पड़ गई हूँ और वह अपनी मॉम को भी मिस करती है और साथ ही रोने लग जाती है। और नेट उसे समझाता है तो गलती से नेट का सिविन केट के ऊपर गिर जाता है, जिससे केट गुस्सा होकर वहाँ से चली जाती है। दरअसल ये लोग एक आइसोलेटेड प्लेस में रहते हैं, जहाँ पर इन 4 भाई बहनों के अलावा और कोई भी नहीं है और ये लोग बड़े हो रहे हैं और अपने आप को अकेला महसूस करते हैं। और इस इंसिडेंट से हमें पता चलता है कि केट और नेट एक दूसरे को टच करते थे, लेकिन कभी इंटीमेट नहीं हुए। और अब हम प्रेजेंट टाइम में आ जाते हैं और जब नेट टोनी के पास जाता है तो देखता है कि टोनी उसकी बुक पढ़ रही होती है और उसे नेट और केट के बारे में पता चल जाता है और उसे गुस्सा आ जाता है और वह नेट को थप्पड़ मारती है, जिससे नेट को भी गुस्सा आ जाता है और वह भी टोनी को थप्पड़ मारता है, जिससे टोनी को और भी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वह वहाँ से कार लेकर जाने लग जाती है। नेट उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन टोनी उसकी एक भी नहीं सुनती, जिससे नेट को गुस्सा आता है और वह अपने सर को स्टीयरिंग पर पटकने लग जाता है, जिससे उसके सर पर भी खून आने लग जाता है। तभी नेट को पुरानी याद आ जाती है, जब उसने बहुत ही ज्यादा शराब पी रखी थी और वह सड़क पर गिर जाता है और उसे चोट लग जाती है और वह पास के तालाब में नहाने के लिए जाता है। तभी वहाँ पर केट आ जाती है और उसके साथ नहाती है और नेट केट से उस दिन के लिए माफी मांगता है। तो केट कहती है कि कोई बात नहीं, वैसे भी मैंने आज तक किसी लड़के को किस भी नहीं किया और वैसे भी जो हुआ मुझे बहुत अच्छा लगा। और नेट कहता है कि मुझे लगता था कि तुम अब मुझसे कभी बात नहीं करोगी। तभी केट तालाब से बाहर आती है और कहती है कि चलो हम फिर से वही करते हैं और वो दोनों किस करते हैं और वहाँ पर इंटीमेट होते हैं। इंटीमेट होने के बाद नेट को बहुत ही ज्यादा गिल्टी फील होता है और अगले दिन जब केट नेट को कहीं पर चलने के लिए कहती है तो नेट उसे मना कर देता है,
लेकिन फिर भी वह केट के साथ चला जाता है। तभी केट नेट से कहती है कि आज रात हम फिर से तालाब में नहाने के लिए चलेंगे, तुम, मैं और क्लिफ, जिससे नेट को गुस्सा आ जाता है और उन दोनों की वहाँ पर बहस हो जाती है, जिससे केट गुस्से में होकर कार लेकर वहाँ से चली जाती है। और जब अगले सीन में नेट अपनी छोटी बहन कली के साथ खेल रहा होता है तो केट वहाँ पर आती है और नेट से कहती है कि तुम्हें क्लिफ बुला रहा है। तो नेट घबरा जाता है और वह केट से कहता है कि तुमने हमारे बारे में क्लिफ को बता तो नहीं दिया। तो केट उसे कोई जवाब नहीं देती और जब वह क्लिफ के पास जाता है तो क्लिफ नेट से कहता है कि तुमने केट के साथ क्या किया। तो नेट को गुस्सा आ जाता है और वह क्लिफ से कहता है कि तुम मुझे मारना चाहते हो तो मारो। इससे उन दोनों की हाथापाई हो जाती है। तो केट अपने डैड को बुला कर लाती है और कहती है कि इसमें नेट की गलती है। तभी उनके डैड नेट को सजा के तौर पर उसकी छोटी बहन को क्रिसमस पार्टी पर ले जाने को कहते हैं। नेट केट को ले जाना तो नहीं चाहता, लेकिन उसके फादर के कहने पर मजबूरन उसे जाना पड़ता है और वो दोनों क्रिसमस पार्टी पर जाते हैं। और वहाँ पर जाकर हमें केट के फेस पर नेट के लिए प्यार दिखाई देता है। वहाँ पर केट नेट के पास आती है और कहती है कि मेरा यहाँ पर मन नहीं लग रहा, चलो कहीं चलते हैं। तो नेट कहता है कि चलो घर पर चलते हैं। तो केट कहती है घर पर नहीं, कहीं और चलते हैं। तो नेट उसे मना कर देता है और नेट वहाँ से जाने लग जाता है और जाने से पहले अपनी एक फ्रेंड को किस करता है, जिसे देखकर केट रोने लग जाती है और अपने बड़े भाई क्लिफ के पास चली जाती है। उसके बाद नेट अपने फ्रेंड के साथ चला जाता है और उसके साथ इंटीमेट होता है। और जब नेट वापस आ रहा होता है तब रास्ते में सड़क पर खड़ी हुई क्लिफ की कार को देखता है। उसके बाद नेट अपनी कार रोकता है और क्लिफ की कार के पास जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि केट मरी हुई है, जिसे देखकर नेट टूट जाता है। उसके बाद नेट पास की फैक्ट्री में जाता है जहाँ पर क्लिफ ने रस्सी से लटक कर आत्महत्या की थी। उसके बाद हम प्रेजेंट टाइम में आ जाते हैं और नेट को देखते हैं, जो कि बहुत ही ज्यादा दुखी होता है। नेट को लगता है कि ये सब उसी की वजह से हुआ है और उसी की वजह से केट का कार का एक्सीडेंट हुआ है, जिस वजह से क्लिफ ने आत्महत्या कर ली। नेट को लग रहा था कि उसे डैड की बात माननी चाहिए थी और उसे केट का ख्याल रखना चाहिए था और उसी के साथ क्रिसमस पार्टी में होना चाहिए था। तभी वहाँ पर शेली आती है और नेट से कहते कि तुमने तुम्हारे और केट के बारे में डैड को तो नहीं बता दिया। तभी नेट अनजान बिहेव करता है, जैसे उसे कुछ मालूम ही न हो। तो शेली कहती है कि मुझे सब पता है, क्योंकि जब मैं छोटी थी और 10 साल की थी तो तुम्हारे सर पर चोट लगी थी, तो मैंने तुम्हें और केट को तालाब के पास देखा था। ये सब सुनकर नेट बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाता है। तभी शेली नेट के पास आती है और कहती है कि क्लिफ तुमसे बहुत ही ज्यादा अच्छा था, लेकिन पता नहीं क्यों फिर भी क्लिफ केट को अपने साथ इतनी दूर ले गया। तो नेट कहता है कि ऐसा नहीं हो सकता, केट और क्लिफ के बीच में कुछ नहीं चल रहा था। उसके बाद नेट रात को अपने डैड के पास जाता है और उनसे माफी मांगता है और कहता है कि केट क्लिफ के पास जानबूझकर नहीं गई थी, मैंने उस दिन क्रिसमस पार्टी में उसको अकेला छोड़ दिया था, जिस वजह से वह क्लिफ के पास चली गई थी, मुझे माफ कर दीजिए। और कहता है कि आपने मुझे कहा था कि अपनी बहन का क्रिसमस पार्टी में ख्याल रखना, लेकिन मैंने आपकी बातें नहीं मानी, इसलिए मुझे माफ कर दीजिए। और अगली सुबह जब नेट की आँख खुलती है तो उसे पता चलता है कि उसके डैड अब इस दुनिया में नहीं रहे, जिसके साथ नेट अपनी लिखी हुई यादों को भी जला देता है और टोनी को याद करते हुए घर की तरफ निकल लेता है। और इसी सस्पेंस के साथ इस मूवी का यहीं पर एंड हो जाता है। दोस्तों, यह सस्पेंस डायरेक्टर ने ऑडियंस के ऊपर छोड़ा है और ऑडियंस को यह सोचने के लिए मजबूर कर दिया कि उस रात केट और क्लिफ के साथ क्या हुआ था। और दोस्तों, कुछ लोगों का मानना है कि शेली ये कहना चाहती थी कि केट और क्लिफ के बीच में कुछ था और उस दिन वो कार में आते समय इंटीमेट हो रहे थे और उनका ध्यान नहीं रहा, इस वजह से उनकी कार का एक्सीडेंट हो गया और एक्सीडेंट की वजह से केट की मौत हो गई, जिस वजह से क्लिफ ने फांसी लगा ली। दोस्तों, इस सस्पेंस के बारे में आपका क्या कहना है, प्लीज कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। और साथ ही आपको हमारी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगे तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।